बेटी आप घर में ही रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊँगी। नहीं बेटी, बाहर मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश है, आप ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकोगी। मम्मा मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं कर सकती हूँ। मम्मा है ना अभी, फिर आपको क्या जरूरत, मैं जा रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। अगर मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊं तो फिर तुम मुझे क्या दोगी चील दी? अगर तुम मुझे ताजा ताजा मांस ला दो तो मैं तुम्हें दाना दूंगी, चावल दूंगी। तो फिर मैं अभी किसी न किसी पक्षी को लेकर आता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। कौवा बहुत दुष्ट था, वो चील से मुफ्त भोजन लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। चिड़िया को आता हुआ देखकर कालू कौवा चिड़िया को रोक लेता है और उससे कहता है, चिड़िया ऐसी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? कौवे भैया मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ आओ, पुरानी गुफा में भोजन है, आधा मैं ले लूँगा और आधा तुम ले लेना। कौवा चिड़िया से ऐसे झूठ बोलता है। चिड़िया भी कौवे की बातों में आ जाती है, वो कौवे के साथ चली जाती है। रुको चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर कौवा ऊंची आवाज में कहता है, मैं आ गया, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दे जाओ, मैं आ गया। कौवे भैया आप किसे बुला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। पीछे से चील आकर मम्मा चिड़िया को पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो दुष्ट कौवे, तुमने धोखा किया है मेरे साथ, तुमने धोखा किया है। ऐसी बारिश में मुझे भी तो जिंदा रहना है, मुझे दाना लेना है और मुझे भी तो मांस खाना ही है ना। मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने आई थी। तुम चिंता ना करो अपनी बेटी की, कल मैं उसे भी अपनी बातों में फंसा कर अपनी चील दी का भोजन बना दूंगा। फिर चील चिड़िया को पकड़कर गुफा में ले जाती है और कालू कौवा चील दी से दाना लेकर अपने घर चला जाता है। चील दी मुझे जाने दे, मुझे ना खाए, मेरी छोटी सी बच्ची है, वो भूखी है, वो मेरे बिना मर जाएगी। क्या करूं चिड़िया, कमबख्त पेट कल से खाली है। चील दी मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझ पर क्या मांस होगा, मेरे पास घर में तो मोटी ताजी मुर्गियाँ हैं, मैं आपको वो दे सकती हूँ खाने में। मुर्गियों का सुनकर चील थोड़ा खुश होती है। अच्छा वो मुर्गियाँ मोटी है ना? वो मुर्गियाँ बहुत मोटी हैं और साथ में मैं आपको मुर्गियों के अंडे भी दूंगी, वो अंडे भी आप ही लेना। तो फिर चलो, तुम अभी मेरे साथ चलो और मुझे वो मुर्गियाँ और अंडे दो। हाँ अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगी। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। जंगल वीरान था, सब पक्षी अपने अपने घरों में थे। ऐसी बारिश में कोई मजबूर पक्षी ही घर से बाहर निकला था। कौन है? मैं हूँ बेटी, आपकी मम्मा, दरवाजा खोले। चील दी आप यही रुके, मैं अभी 2 मुर्गियाँ और अंडे लेकर आती हूँ, मेरी बेटी आपको देखकर डर जाएगी। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गुड़िया दरवाजा खोल देती है और मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। गुड़िया बेटी चलो, जल्दी चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। मगर मम्मा चुप करो बेटी, आहिस्ता बोलो, खिड़की के रास्ते बाहर निकलो और भागो, बाहर चील है। फिर वो माँ बेटी खिड़की के रास्ते अपने घर से निकलकर भागती हैं। मम्मा चिड़िया ने आज पहली बार अपनी बेटी को बारिश में उड़ते हुए देखा था। वो खुश थी क्योंकि उसकी बेटी तो तेज बारिश में भी बहुत अच्छे से उड़ रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब चिड़िया घर से बाहर नहीं आती तो चील घर के अंदर जाती है। किसी को घर में ना देखकर चील गुस्से में आ जाती है।
वो छोटी चिड़िया मुझे चूना लगाकर भाग गई। अब मुझे भूखी ही रहना होगा। भूखी चील गुस्से में वहाँ से उड़ती है। चिड़िया और उसकी बेटी बहुत दूर निकल गई थीं। वो दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। मिठू, मिठू दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मिठू दरवाजा खोलता है। चिड़िया, आप ऐसी बारिश में आप अंदर आ जाएं। मिठू भैया, मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। वो दुष्ट कौवा धोखे से मुझे चील के पास ले गया। वो तो मुझे खाने ही वाली थी, मगर मैं बच गई। चिड़िया बहन, मैंने कुंडी अंदर से लगा दी है, आप यहाँ सुरक्षित हैं। भूखी चील गुस्से में वापस गुफा में जा रही थी कि उसे किसी घर से धुआं उठता दिखाई देता है। अब तो कोई और शिकार ही करना होगा। कहाँ जाऊँ? हाँ, वो सामने घर में धुआं निकल रहा है। चील उस घर की तरफ जाती है। कौन है? मगर चील चुप रहती है। कौन है? बोलो भी। कोई बारिश में आश्रय लेने आया होगा, तुम अपना काम करो। मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ, मेरे पास कुछ लड्डू हैं, वो लड्डू बारिश में खराब हो जाएंगे। आप जो भी हो, मुझसे लड्डू ले लो। कालू, जल्दी दरवाजा खोलो और बूढ़ी फाख्ता से लड्डू लेकर आओ। कालू दरवाजा खोल देता है। वो चील को देखकर हैरान हो जाता है। चील दी, आप यहाँ कैसे? अंदर तो आने दो, सब बताती हूँ। चील कौवे के घर के अंदर चली जाती है। कौवे, वो चिड़िया तो भाग गई, वो मुझे उल्लू बनाकर भाग गई। अब पेट तो भरना है ना, चाहे कौवे खाकर ही भरना पड़े। क्या? ये क्या कह रही हैं आप चील दी? आपसे मेरे पुराने संबंध हैं, मैं मित्र हूँ आपका। ऐसी बारिश और भूख में कोई मित्र नहीं। ऐसा कहते हुए चील कौवे को पकड़कर मार देती है और खाने लगती है। कौवे की पत्नी भागकर अपनी जान बचाती है। ऐसे कौवे को सजा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया सुरक्षित मिट्ठू के घर में बैठी गरम गरम चाय के साथ पकोड़े खा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है।